सुभाष चंद्र बोस और आज़ादी का फौज। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद का फौज। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था, जिसके जन्म दिवस 23 जनवरी को राष्ट्रीय प्रकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पिता जानकी नाथ बोस और माता प्रभावती बोस थी। वर्ष 1937 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी पहली महिला एमिलिए सकल से विवाह की, जिससे सुभाष चंद्र बोस को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जो अनीता बोस के नाम से जानी जाती है। सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस अपने पिता का इच्छा की पूरा करने के लिए वर्ष 1919 में कोलकाता में विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर आईसीएस की तैयारी करने के लिए लंदन गए। उन्होंने तैयारी कर परीक्षा दी और परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आईसीएस अधिकारी बने, लेकिन देशभक्ति भावना के वजह से अपने पद को त्याग दिया और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, लेकिन चौरी कांड के वजह से जब गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो इसका विरोध सुभाष चंद्र बोस ने कहते हुए कहा कि जब जनता का उत्साह चरम पर हो तो उस समय आंदोलन वापस लेना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है। सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन के क्रम में कुछ समय के लिए राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य बने गए और सुभाष चंद्र बोस कुछ समय के लिए कलकत्ता के मेयर भी रहे। सुभाष चंद्र बोस नेहरू आयोग के सदस्य रहते हुए भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किए, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की बात की गई थी। सुभाष चंद्र बोस भारत में पूर्ण आज़ादी दिलाने के पक्षधर थे। भारत को पूर्ण आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस पंडित लाल नेहरू के साथ मिलकर 1928 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के बाद सुभाष चंद्र बोस यह चाहते थे कि अंग्रेज कार्यकारिणी परिषद का गठन गांधी जी करें, लेकिन गांधी जी ऐसा करने से मना कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस को यह लगा कि गांधी जी नहीं चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन रहे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज के त्यागपत्र दे दिया और मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए
अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना प्रारंभ की और उन्हें अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया। तत्पश्चात सुभाष चंद्र बोस अपने वेशभूषा बदल लिया और कलकत्ता के गोवा में पेशावर से रूस और रूस से जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से जिस प्रकार की अपेक्षा थी, हिटलर पर खड़ा नहीं उतरे, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान चले गए और सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के गठन के विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में गया था। कैप्टन मोहन सिंह ने 1 सितंबर 1942 ईस्वी को मलाया में आज़ाद हिंद फौज के पहले डिवीज़न का गठन किया गया। काम में रास बिहारी बोस ने मदद किया। सिंगापुर के आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था तथा उन्हें आज़ाद हिंद फौज के नाम से सर्वोत्तम सेनापति घोषित किया गया। जय हिंद, जय भारत।